तो उसके बाद इस बात पर भी विचार करें कि आपने आज जो पढ़ा उससे क्या जाना, क्या सीखा, क्या समझा। अगर वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं खुद में अपने कॉन्फिडेंस में बदलाव लाने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम जेपीएससी के सिलेबस पर जाएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 200 का जनरल, एक जीएस और 200 का दूसरा जीएस, यानी 400 मार्क्स के आपके प्रीलिम्स के एग्जाम होंगे। इसमें मिसलेनियस टाइप के सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। आपको झारखंड स्पेसिफिक भी क्वेश्चंस होंगे, भारत के इतिहास पर भी बातें होंगी, और इतिहास पर जो बातें होंगी वो प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक सिलेबस में रखा गया है। स्पष्ट है कि 15 क्वेश्चंस के लिए आप बहुत मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे कि सारा समय आपका प्रीलिम्स में ही चला जाए, उसके प्रिपरेशन में ही आपका समय बीत जाए, तो फिर मेन भी देना है आपको और इंटरव्यू भी फेस करना है। जिसने प्रीलिम्स के साथ साथ उसके सिलेबस को कवर करते हुए मेंस का भी एग्जामिनेशन और उसके प्रिपरेशन पर भी ध्यान दिया, उसका अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति का जो ध्येय है वो आसानी से पूरा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जनरल स्टडीज फर्स्ट में जो 200 मार्क्स का होगा, और हर प्रश्न के में कहीं 15 क्वेश्चंस होंगे, किसी टॉपिक से 10 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हर का मार्क्स 2 नंबर का होगा। यानी 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट में भी, और दूसरे पेपर में भी 100 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और आपको उसमें कई टॉपिक्स को कवर करना होगा। जैसे मैंने कहा कि भारतीय इतिहास प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक। दूसरा, जनरल मिसलेनियस इंफॉर्मेशन, जहां आपको यूएन के बारे में भी जानना है, जहां आपको कई और टॉपिक्स उसके बारे में, पर्यावरण के बारे में भी जानना है। आपको उसमें 5-7 टॉपिक्स दिए गए हैं जिन टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना है। कुछ प्रिपरेशन करने से पहले इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि बड़ी सारी बातें आपको स्कूल डेज में पढ़ाई गई हैं, बहुत सारी बातें आपकी जानकारी में कॉलेज में आई है, आपने जो सब्जेक्ट को पढ़ा है उस पर आपकी थोड़ी बहुत मास्टरी भी है। तो आपको देखना होगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट किन सब्जेक्टों में है, किस पर हमको एक बेयर फैक्ट्स की जानकारी है, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्ट्स पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया है, अब उस पर ध्यान देने की ज़रूरत आपको है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। अब आर्ट्स के लड़के हैं, साइंस से भी बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं, फिर वो क्या करेंगे? उनको साइंस पढ़ना होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना होगा, और जब वो साइंस के किसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो उसके लिए उनको 10th या 12th का जो किताब साइंस का होता है उसको भी एक बार रीडिंग देना होगा। ये नहीं है कि आपको बड़े सारे किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। सिलेबस को जो किताब कवर कर रहा है उन्हीं किताबों को पढ़ना है। और दूसरा, अगर कोई टॉपिक आपकी किताब में नहीं है तब उसके भी बड़े सारे उपाय हैं। दूसरे किताबों से आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, या फिर गूगल से भी, प्रीलिम्स के लिए तो गूगल से भी आप बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेस बुक एंड मोर रीडिंग। प्रीलिम्स में रीडिंग ज़रूरी है, इसलिए कि आंसर उसमें दिया रहता है, आपको देखना है कौन सा सबसे सुटेबल आंसर है। तो आपने अगर कभी उस सब्जेक्ट पर कुछ भी पढ़ा है तो आपके दिमाग में तुरंत बात आ जाएगी कि इसका सही आंसर
ये है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है कि सब हैं। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जब रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जब रहता है, तो उसको आपको रटने या उसको मेमोरी में बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। मेमोरी से रिट्रीवल अगर आपका पढ़ा हुआ है वो सब्जेक्ट, तो सौदा हो जाएगा। लेकिन आप कदापि सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करें। 1 घंटा 2 घंटा मेंस में जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप ज़रूर उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहें। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आपके दिमाग में मुझे डालना है वो ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी हो सकता है किसी दिन आपने ज़्यादा पढ़ा, हो सकता है किसी दिन आपको मौका नहीं मिला पढ़ने का, लेकिन आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हमको इस सिलेबस को एटलीस्ट वंस 15 दिन में कवर कर लेना है। एक नॉवेल की तरह रीडिंग ही क्यों ना दिया जाए, लेकिन देना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि जो मेंस में जो चीज़ें आप पढ़ेंगे उससे भी बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा प्रीलिम्स का। बहुत टोटल नहीं होगा, 100% नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस उससे भी आपको मिल जाएंगे। तो मेंस को एकदम छोड़ करके अगर सिर्फ आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो उसके सबसे बड़े खतरे ये हैं कि जब तक रिजल्ट प्रीलिम्स का नहीं आता है तब तक बच्चे रिलैक्स्ड रहते हैं कि हमने तो प्रीलिम्स दे दिया, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मेन का रिजल्ट कब आए या प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आए। ये ऐसा कदापि नहीं करना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स के एग्ज़ामिनेशन के बाद आपको बहुत कम समय मेंस के लिए मिलेगा। मुख्य परीक्षा की भी थोड़ी बहुत तैयारी साथ साथ चलनी चाहिए। लेस बुक एंड मोर रीडिंग, कंटिन्यूअस रीडिंग, ये आपका फॉर्मूला होगा सक्सेस का। मैंने जो सिलेबस देखा है उसको देखने से ये अंदाज़ा लगता है कि क्रैक करना जेपीएससी को बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके दिमाग में उसके प्रिपरेशन के बारे में रहना चाहिए कि हमको पढ़ना है, हमको क्रैक करना है। ये सब छात्रों को पता है, हमारे राज्य के छात्रों को भी और देश भर के छात्रों को भी, कि कंपटीशन में इतने सारे कैंडिडेट्स हिस्सा लेते हैं कि वो टफ हो जाता है। और आपका सिलेक्शन सिर्फ आपके परफॉर्मेंस पर नहीं, वैकेंसी पर भी डिपेंड करता है। अगर वैकेंसी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा छात्र उसमें कामयाब होंगे, अगर वैकेंसी कम होगी तो वहाँ पर कम छात्रों को सेलेक्ट किया जाएगा। 3 चरण की इस एग्ज़ामिनेशन में पहला और दूसरा चरण अगर आपने अपने जहन में रखा, यानी प्रीलिम्स की भी तैयारी आपने सही से किया और मेंस की भी तैयारी थोड़ी बहुत आप करते रहे, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और आप जितना पढ़ेंगे, थोड़ा ही थोड़ा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उस टॉपिक को सोचेंगे कि आपने पढ़ा क्या, आपने जाना क्या, तो इससे दिमाग में वो फीड होता चला जाएगा, सेव होता चला जाएगा। और आपको फिर जब दोबारा उस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मैं जानता था। लेकिन अगर उसी से आपको कोई सवाल कर दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए आप कंफ्यूज कर जाएंगे, खासतौर पर मल्टीपल आंसर्स में या क्वेश्चंस में, जहाँ पर आंसर मल्टीपल टाइप के होते हैं, वो कंफ्यूज कराने के लिए ही होते हैं। इसलिए आपको क्लैरिटी के साथ उस सब्जेक्ट को जानने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि पहले फर्स्ट पेपर में जो झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी का बृहद रूप है जीएस सेकंड पेपर। प्रीलिम्स के दूसरे पेपर में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही सिलेबस में दिया गया है, उसी से आपको सवाल पूछे जाएंगे। पहली बात कि झारखंड का
सामाजिक स्थिति क्या रहा है, आर्थिक स्थिति क्या है, झारखंड आंदोलन कब चला, कौन कौन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, कैसे ये नया स्टेट बना। फिर जब आप पुराने समय के भी इतिहास को पढ़ना होगा आपको कि मुंडा का शासन प्रणाली कैसा था, बाकी लोग जो ट्राइब्स हैं यहाँ और प्राचीन काल से यहाँ हैं, उन्होंने भी अपना एक शासन प्रणाली विकसित किया था और वो आज भी कहीं न कहीं समाज में चल रहा है। तो आपको सारे झारखंड के जितने भी लोग हैं, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, उन सब के शासन प्रणाली को जानने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जिनका रेफरेंस सिलेबस में दिया गया है। दूसरी चीज़ कि झारखंड स्टेट ऐसे नहीं बना, इसके लिए भी एक आंदोलन चलाया गया था। तो ये आंदोलन चला कब, कैसे चला, कौन कौन लोग उसके नायक थे, क्या उद्देश्य था चलाने का। जनरली आपने सुना होगा कि जल, जंगल और ज़मीन यही असल मुद्दा था और कि झारखंड के लोग अपना शासन रखें, खुद अपने डेवलपमेंट के लिए सोचें, हमारे नेता हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। इसके लिए एक नया स्टेट बना जो 15 नवंबर 2000 को तैयार। अब झारखंड ने काफ़ी सफ़र तय कर लिया है। अभी हम 26वां वर्ष में हैं झारखंड के। हमारे बच्चों में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देती है। झारखंड में एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी बहुत बुरा नहीं है। फिर भी हमारे बच्चे बहुत कम संख्या में बाहर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक कर पाते हैं या अपने राज्य के कम पदों पर उनको कामयाबी मिल पाती है। तो फिर ये देखना होगा कि हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करनी है, पूरी समझदारी के साथ मेहनत करनी है और इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं लानी है। हम सब लोगों को पता है कि हमारे पास टाइम कितना होता है, 24 घंटा। 24 घंटा कोई मामूली समय नहीं है एक दिन का। आपका दिन आज से अभी से शुरू होता है, चाहे वो 2 बज रहा हो, 4 बज रहा हो, 10 बज रहा हो रात। जब भी आप शुरू करें, बस ध्यान इस बात का रखना है कि कंटिन्यूअस स्टडी करें जब भी मौका लगे और बेकार के कामों से हट करके कम से कम मोबाइल्स को कम देखें। मोबाइल को अगर देखें तो गूगल बाबा से कंसल्ट करने के लिए देखें, किसी चीज़ को जानने के लिए देखें। रील्स वगैरह देख करके अपना समय बर्बाद नहीं करें। वक्त जो है बहुत बहुमूल्य है, ये दोबारा फिर वापस नहीं लाया जा सकता। जैसे स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहावत है, हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, यानी आपको स्वस्थ भी रहना है और अपने काम में पूरा ध्यान भी रखना है। ये चीज़ें आपको बहुत आगे ले जाएगी, आपको कामयाबी देगी। इसलिए बिना किसी घबराहट के आप अपने स्टडी को पूरा करेंगे। और आपको मैंने कहा कि दिन भर में 24 घंटे होते हैं, कितना सोएंगे, कितना वक्त आपको अपने मिसलेनियस कामों में लगाना है, कितना वक्त आपको अपने दोस्तों से बातें करने में लगाना है। कोई किसी काम को छोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 4 घंटा पढ़ा और मन से पढ़ा तो वही 365 दिन में एक बहुत ज्ञानी आपको बनाने के लिए सक्षम है। आप अपने सिलेबस को देखें, किताब सेलेक्ट करें, एक किताब को पहले खूब अच्छे से एक एक शब्द को पढ़ें। वो किताब आपके अपने पसंद की होगी, आपको जो किताब अच्छा लगे उसी को पढ़ें। जहाँ पर कोई बात उस किताब में नहीं मिले तब आप दूसरे किताब को देखें। लेस बुक, मोर रीडिंग, continuous reading. This is the best way to achieve
success in competitive examinations. Thank you. Johar.